So hello friends, good morning and welcome back to this channel English Web Academy। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर डेली द हिंदू के एडिटोरियल से वर्ड्स मीनिंग विथ सैनोनिम्स एंड विथ हिंदी मीनिंग्स अपलोड करते हैं। जो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं एडिटोरियल से, उसे भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज 20 जुलाई है और आज के द हिंदू एडिटोरियल से सभी वर्ड्स मीनिंग चूज किए गए हैं। तो आज के एडिटोरियल का टॉपिक है हेल्थ एवं फेथ ऑन कैंसिलेशन ऑफ कांवर यात्रा। जो यूपी में कांवर यात्रा होने वाली थी उसको कैंसिलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, उसी पे बेस्ड ये एडिटोरियल है। तो आज के वर्ड लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कैंसिलेशन। इट मीन्स ये यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ड है कैंसिलेशन, यानी कि रद्द करने की प्रक्रिया, किसी कार्य को, गतिविधि को रद्द कर दिया जाए उसे कैंसिलेशन कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स कॉल ऑफ, अबैंडन, पोस्टपोन, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरराइड, यानी कि आदेश आदि को अस्वीकार करना, किसी के आदेश को न मानना, अस्वीकार कर देना ओवरराइड कहलाता है, जिसके साइनोनिम्स डिसअलाउ, काउंटरमांड, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैसिव, अत्यधिक भारी भरकम, जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, विशाल होता है, उसे मैसिव वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसके साइनोनिम्स ह्यूज, इनॉर्मस, गिगेंटिक। ये एसएससी का पूछा हुआ वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है डिवोटीज, यानी कि अनुयायी, जो कोई एक मेन होता है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उसको मानने वाले, उसके बातों को मानने वाले, उसे डिवोटीज कहा जाता है, जिसके साइनोनिम्स फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, डिफेंडर, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेन, यानी इट मीन्स की बैठक आदि को बुलाना, सम्मेलन बुलाना, जो मंत्रिमंडल या फिर किसी प्रकार के बैठक को बुलाया जाता है कन्वेन कहा जाता है, जिसका साइनोनिम्स समन, कॉल, ऑर्डर, होल्ड, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है परटर्ब, यानी कि चिंतित या परेशान कर देना, किसी को उलझन में डाल देना, परेशानी में डाल देना, परटर्ब कहलाता है, जिसके साइनोनिम्स वरी, अनसेटल्ड, डिस्टर्ब, ये इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है रिटरेट, यानी कि बार बार कहना, एक ही बात को बार बार दोहराना, कहते जाना, ये रिटरेट कहलाता है, जिसका साइनोनिम्स आप देख सकते हैं रिपीट, रिटेल, रीस्टेट, रिकैपिचुलेट, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है सबसर्विएंट, इट मीन्स कि अत्यधिक आज्ञाकारी, जो किसी का चापलूस होता है, ज़्यादा आज्ञाकारी बनता है, उसे सबसर्विएंट कहते हैं, जिसका मतलब सबमिसिव, डिफरेंशियल, ये सिमिलर वर्ड है इसके, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है टेक आउट, यह एक फ्रेज है। अब एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स में फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक आउट, इट मीन्स गॉड समवन टू ए सोशल इवेंट और प्लेस ऑफ इंटरमेंट, किसी की सुरक्षा करना, किसी से एक, जैसे कि सामाजिक स्तर पे कोई इवेंट हो रहा है, उसमें कुछ हो गया, उसको लेके गार्ड करना, यानी कि उसे बचाने के सेंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रन अप, इट मीन्स द पीरियड प्रोसीडिंग ए नोटेबल इवेंट, एक ऐसा दौर जो कि काफ़ी रिमार्केबल हो, इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, एक ऐसा पीरियड, एक समय का पीरियड। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस, इट मीन्स कि प्रतिबंधात्मक व्यवस्था, किसी पे प्रतिबंध लगाना, उसको लिमिट में रखना, उसको हर एक चीज़ की आज़ादी नहीं देना, रिस्ट्रिक्शंस कहलाता है, जिसके साइनोनिम्स लिमिटेशन, रिडक्शन, कर्टेलमेंट, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट है रिवाइवल, यानी कि पुनर्जीवन, जैसे कोई बीमारी हो जाने के बाद काफ़ी अस्वस्थ हो जाता है, फिर से पुनः स्वस्थ होता है,
तो उसे रिवाइवल से डिनोट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसे पुनः दोबारा जीवन मिला है। तो इसके साइनोनिम्स इम्प्रूवमेंट, अमेलियोरेट, या फिर एक और वर्ड आता है इसके लिए बेटरमेंट, ये इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है ले डाउन, यह भी एक फ्रेज है। इट मीन्स सूत्रित करना, एक में उसको इकट्ठित करके उसे सूत्रित कर देना ले डाउन कहलाता है। इसका साइनोनिम्स देखेंगे फॉर्मुलेट, स्टिपुलेट, ड्रॉप, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंट्स, यानी किसी का इमोशंस, किसी का मनोवृत्ति, विचार जो किसी के मन में होता है किसी दूसरे के प्रति, उसे सेंटिमेंट्स कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स फीलिंग्स, इमोशंस, सॉफ्टनेस, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिंग। इट मीन्स किसी को कुचलने की प्रक्रिया, दबाने की प्रक्रिया, अपना डोमिनेंस उस पर दिखाना, अपना प्रभाव दिखाना प्रोडिंग कहलाता है, जिसका साइनोनिम्स पोक, स्प्यूर, स्टिमुलेट, रॉस, ये सब इसके प्रोडिंग के सिमिलर वर्ड हैं, साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है पिलग्रिम्स, यानी कि तीर्थ यात्रा। जो भी किसी भी धर्म में, हर एक धर्म में ऐसा होता है, जैसे हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा निकलती है, या फिर जिस कोई कहीं घूमने जाता है कोई धार्मिक प्लेसेस, तो उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। वैसे ही हर एक मुस्लिम धर्म में भी होता है, सिख में भी होता है, हर एक धर्म में ये होता है तीर्थ यात्रा, जो अपने रिलीजियस से रिलेटेड स्थलों को घूमने जाते हैं, उसे पिलग्रिम्स कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स क्रूसेड। यह क्रूसेड वर्ड को काफ़ी ध्यान में रखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रिप, जर्नी, ये पिलग्रिम्स का साइनोनिम्स में ये पूछा गया था SSC CHSL में, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड एक फ्रेज है along with। along with इट मीन्स इन कंपनी विथ और एट द सेम टाइम, किसी की सहायता के सेंस में या फिर किसी को साथ लेकर चलने के सेंस में along with या टुगेदर विथ का भी यूज किया जाता है। इसके लिए एक वर्ड आता है टुगेदर विथ, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह एक फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएशन। इट मीन्स कि प्रारंभ, शुरुआत, या फिर हिंदी एक मुहावरा है जिसे डिनोट किया जाता है श्री गणेश करना। इट मीन्स किसी कार्य को प्रारंभ करना, शुरू करना, ये कहलाता है, जिसका साइनोनिम्स आप देखेंगे बिगिनिंग, स्टार्टिंग, कमेंसमेंट। ये सब किसी भी एक कार्य को यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसे स्थापित कर रहे हैं, तो इसे इस वर्ड से डिनोट किया जाता है, इनिशिएशन। नेक्स्ट वर्ड है पारामाउंट। पारामाउंट यानी कि सर्वोपरि, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो सब में कुछ चीज़ें हैं जैसे उनमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, तो उन चीज़ों के लिए वो पारामाउंट हुआ। इसका मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण, साइनोनिम सुप्रीम, अपर मोस्ट, चीफ, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर में कुछ होने वाले कार्य के लिए, कुछ होने वाली घटना के लिए उम्मीद लगाना या फिर आशा करना कि ऐसा हो सकता है, उसे एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, जिसका साइनोनिम सपोजिशन, एजम्पशन। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। इट मीन्स कि उत्तरदायी, किसी कारण के लिए जवाबदेह बनना, उत्तरदायी बनना, रिस्पॉन्सिबल कहलाता है, जिसका साइनोनिम सेंसरेबल, अकाउंटेबल, ये सब इसके साइनोनिम्स है। यह भी पूछा हुआ वर्ड है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टरस। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। डिजास्टरस इट मीन्स कि विनाशकारी, जो काफ़ी वैसी घटना जो कि विनाश का उत्पत्ति कर दे, विनाश कर दे, जैसे कि कोई फ्लड आ जाता है, तो वह एक विनाशकारी ही होता है फ्लड, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, घर बह जाते हैं, तो उस प्रकार से के जो घटना होती है उसे डिजास्टर्स कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स कैटास्ट्रोफिक, कैलामिटियस, ट्रेजिक। इसका मतलब आपदा होता है, आपदा वही जो विनाशकारी हो। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन, यानी कि आराम। आराम ये काफ़ी इजी वर्ड है, रिलैक्स से रिलैक्सेशन बना है, जिसका मतलब आराम। इसके साइनोनिम्स कंपोज्यूर, इंटरेस्ट, कॉम, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना करना। यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, यह पूछा हुआ वर्ड है।
किसी भी एग्जाम में यह पूछा जाता है क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई के सेंस में उसे यूज़ किया जाता है। इसका साइनोनिम्स कंडेम, सेंसियोर, रिप्रूवल, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंग्लिश वेब एकेडमी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर डेली हम द हिंदू ट्यूटोरियल, वोकैबुलरीज और ग्रामर के रूल्स, प्रैक्टिस सेट्स, ये सब डेली अपलोड करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।